Hello students, beta now in this video we are going to discuss the numericals of type A of unit 8th। अब यूनिट 8 दी थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 8 टाइप ए ये न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर रहे हैं। इस दो टॉपिक्स है बेटा, एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ना, ਇਹਦਾ फार्मूला डिस्कस कर लेने भी अपने कोल। दिस इज एटम, ਉਹਦੇ ਇਨਸਾइड ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कैरीज पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के उपर चार्ज होंगे ZE है ना। ये हो गया एटम, ये हो गया न्यूक्लियस। अच्छा, इत्थों आपां दूरों कोई अल्फा पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल हैविंग मास m, वेलोसिटी v, हैविंग सम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है ना, जिहदा फार्मूला असीं लगा सकते हैं हाफ m v स्क्वेयर है ना। पार्टिकल चार्ज कैरी कर रहे है ना। अगर ये अल्फा पार्टिकल है तो इससे चार्ज कितना होएगा 2e। अगर ये कोई होर पार्टिकल है फिर होर चार्ज भी हो सकता है ना। जिमें जिमें पार्टिकल नज़दीक जाई जाएगा इसकी वेलोसिटी घटी जाएगी, जिमें जिमें नज़दीक जाई जाएगा वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग है ना। एक पोजीशन पे पहुंच के ये रुकेगा है ना बेटा, एक पोजीशन पे पहुंच के रुकेगा, रुक के इत्थे दी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी किस कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। जिहड़ा ये डिस्टेंस बच गया है ना, दिस डिस्टेंस इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ना। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला की बने सीगा अपने कोल KZE इंटू 2E अपॉन काइनेटिक एनर्जी। 2E इत्थे लगाया जे चार्ज अल्फा पार्टिकल है। इफ देर इज एनी अदर चार्ज पार्टिकल, देर इज एनी अदर चार्ज पार्टिकल है ना, तो फिर आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला KZE, बस इतने 2E की जगह Q यूज कर लें। ये किसी भी पार्टिकल से अप्लाई कर सकते हो, फॉर एनी चार्ज पार्टिकल। ये फॉर अल्फा पार्टिकल बस चार्ज की वैल्यू 2E पुट करती अल्फा पार्टिकल वास्ते, ठीक है बेटा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बिकम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला थोनों आंदा है हाफ mv स्क्वेयर। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तुसी K Q1 Q2 बाय R लगा के फाइंड कर सकते हो, ठीक है बेटा। एक दूसरा कंसैप्ट इस सीगा इंपैक्ट पैरामीटर। टाइप ए क्वेश्चंस ईजी है बेटा। दूसरा कंसैप्ट सी इंपैक्ट पैरामीटर है ना। इस दे विच भी जिवें सपोज दिस इज न्यूक्लियस, ओके, आ होगा एटम, आ होगा न्यूक्लियस द एक्सिस, एक्सिस ऑफ न्यूक्लियस है ना। कोई पार्टिकल आप इतों फायर कर दे, मास m, वेलोसिटी v, चार्ज Q है ना। तो ये पार्टिकल जिमें ही न्यूक्लियस के नेड़े पहुंचेगा अपना एक्चुअल पाथ छड़ के इट स्कैटर्स एट सम एंगल, ठीक है। दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड द एक्सिस इज नोन एज इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर का फार्मूला उरो ही याद रख सकते हो KZE स्क्वेयर बाय काइनेटिक एनर्जी इंटू कोट थीटा बाय 2, ठीक है। थीटा is angle of scattering, Z is atomic number, K की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है 9 × 10⁹ क्लियर बेटा।
तो बस ये दो कंसैप्ट लगाने ने, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या इंपैक्ट पैरामीटर। बहुत सौखे न्यूमेरिकल्स है, डायरैक्ट फार्मूला लगना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी किसी भी क्वेश्चन च। एक अद्धा क्वेश्चन जिहड़ा एक्सैप्शनल है वो मैं थोड़ा अलग तो समझावांगा, ठीक है। नाउ वी स्टार्टिंग अवर न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 1, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा एन अल्फा पार्टिकल ਦੀ काइनेटिक एनर्जी ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10⁻⁻12 joules, exhibits back scattering from a gold nucleus, ठीक है। exhibits back scattering from a gold nucleus, मतलब back scattering मतलब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम गोल्ड न्यूक्लियस। गोल्ड का एटॉमिक नंबर दिता है 79। what can be the maximum possible radius of gold nucleus, है ना। maximum possible radius r maximum possible radius of gold nucleus से फाइंड करना है। कंसेप्ट ए है बेटा, देखो सुनो, कंसेप्ट ए है भी जिमें सपोज करो दिस इज एटम, ठीक है। ਆਪਾਂ ने इथों अल्फा पार्टिकल फायर करता, मास m, वेलोसिटी v, चार्ज 2e। अल्फा पार्टिकल है, पार्टिकल ते चार्ज 2e होंदा है, सॉरी अल्फा पार्टिकल कैरीज चार्ज 2e, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल कहते डायरैक्ट न्यूक्लियस वाल जा रहा सी एंड उहदी एक पोजीशन ते पहुँच के, है ना, एक पोजीशन ते पहुँच के वो वापस मुड़ गया, बैक स्कैटरिंग हो गई। इट स्कैटर्स एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। तो कहते इस तो बाद जे कहते जिथों ये स्कैटर, जे मान लो सपोज करो दिस इज न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस का मैक्सीमम पॉसिबल रेडियस करना बेटा, मतलब तुसी आ फाइंड आउट करना है ना। मान लो न्यूक्लियस ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता भी न्यूक्लियस छोटा ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, बट अल्फा पार्टिकल ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗੇ ना भी इस तो अगे न्यूक्लियस है भी वो न्यूक्लियस से टकरा के वापस मुड़े, है ना। तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल ਨੂੰ ਐਵੇਂ लगेगा भी दिस इज न्यूक्लियस। फॉर अल्फा पार्टिकल दिस इज मैक्सीमम पॉसिबल रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, मतलब एक तरह का असी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ही फाइंड आउट करना, यही फाइंड आउट करना है ना। एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला की होंगे बेटा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला बोलो बोलो, आ लिखा हुआ है अपने को इधर के, देखो बेटा लिखा है ना, के ZE इंटू 2E बाई काइनेटिक एनर्जी। के की वैल्यू सानू पता है 9 इंटू 10⁻9, Z की वैल्यू 79, E की वैल्यू सानू पता है 1.6 10⁻⁻19 इंटू 2 इंटू 1.6 10⁻⁻19, है ना बेटा। अपॉन काइनेटिक एनर्जी अपने को 10⁻⁻12। सोल्व कर लो, दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस, या कह लो ये न्यूक्लियस दा, है ना, मैक्सीमम पॉसिबल रेडियस। सानू एग्जैक्ट रेडियस नहीं पूछा सी न्यूक्लियस दा भी एग्जैक्ट रेडियस कितना होंदा, मैक्सीमम पॉसिबल मतलब वध तो वध न्यूक्लियस कितना फैल सकता है, इन्ना न्यूक्लियस फैल सकता है ना। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज नोन एज मैक्सीमम पॉसिबल रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। सिर्फ स्टेटमेंट घुमाई हुई सी, क्वेश्चन कुछ भी नहीं सीगा, ठीक है बेटा। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान है, अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज मूविंग विद वेलोसिटी, अल्फा पार्टिकल्स दी बीम है ना, आही डायग्राम इमेजिन कर लो बेटा सेम। अल्फा पार्टिकल्स दी बीम है, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी 2.1 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इज स्कैटर्ड बाय गोल्ड फॉयल, गोल्ड फॉयल वालों स्कैटर होगी, गोल्ड फॉयल द एटॉमिक नंबर 79। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर अल्फा पार्टिकल, है ना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड आउट करना है सानू। अल्फा पार्टिकल दी देखो बेटा अगे दिता हुआ है चार्ज टू मास रेशो, वो 2E/m की वैल्यू दी हुई है 4.8 10⁻⁷ कूलम पर kg, ये चीज़ दी हुई है ना। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला की होंगे बेटा, के ZE 2E बाय काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला की लगावांगे, बोलो बोलो, 12 mv²। ए 2 उपर इनू अरेंज करके लिख लो फार्मूले, 2 उपर ले जाओ
KZE/V², 2E/m। 2 ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ, m ਨੂੰ 2E ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਤਾ, V² ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਖਤਾ, है ना। ये सारिया वैल्यूज़ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। 2 K ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9 × 10⁻⁹, Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ 79, E ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1.6 10⁻⁻19, upon V ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2.1 × 10⁻⁷ V ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਐਂਡ 2E/m 2E/m ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4.8 10⁻⁷। ਸੋਲਵ ਕਰੋ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड आउट हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल घबराने की लोड़ नहीं हैगी, बहुत सौखे क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बेटा, ठीक है। केयरफुली समझियो क्वेश्चन नंबर 3, कोई टफ नहीं है, ईजी है। इन अ हेड ऑन कोलिजन बिटवीन एन अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड न्यूक्लियस, गोल्ड न्यूक्लियस ते अल्फा पार्टिकल हैड ऑन कोलिजन दे विच, हैड ऑन मतलब डायरैक्ट टकराना। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इज, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दिता है 4 × 10⁻⁻14 इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। इत्थे तक पार्टिकल पहुँच सकिया, फिर रिफ्लैक्ट हो गया। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस ये दिता है अपन, है ना। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, एनर्जी पूछे बेटा अल्फा पार्टिकल की कितनी होएगी। गोल्ड द एटॉमिक नंबर कितना होंगे 79, ये सारिया चीज़ां आपां नूं पता ने। हुण डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला KZE 2E काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बना लो KZE 2E/r। सॉल्व करो आंसर, ठीक है, बहुत सौखा है ना। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो। An alpha particle is scattered through an angle of 10 degree। अल्फा पार्टिकल जिहड़ा हैगा वो आई थिंक आ चीज़ है बेटा, देखो न्यूक्लियस हो गया, है ना, ये होगा न्यूक्लियस द एक्सिस। एक अल्फा पार्टिकल 10 डिग्री ते स्कैटर करके, स्कैटर्स एट 10 डिग्री अल्फा पार्टिकल, है ना। ऑन पासिंग थ्रू थिन फॉयल ऑफ कॉपर, कॉपर दी हुई है, कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर उन्होंने दिता है बेटा, कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। ओके, इफ द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 5, एनर्जी यदि एनर्जी अल्फा पार्टिकल की एनर्जी दी हुई है 5 MeV। एनर्जी को कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि असी फार्मूले पुट करांगे, फार्मूले असी सारिया चीज़ां SI यूनिट्स पुट करते होंगे, MEV SI यूनिट्स नहीं हैगी। M मतलब मिलियन, मिलियन होंगे ने 10⁻⁶ EV। 1 EV इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जाउल्स के इक्वल होंगे, है ना बेटा। दस्या है ना बेटा तो थोड़ा पहला, तो एवं तुम 1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई करके ये एनर्जी को जाउल्स च बदलोगे। Z दिता है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग दिता है बेटा, एंड सानू ना टेंजेंट 5 डिग्री की वैल्यू वैसे क्वेश्चन च गिवन होंगी है, इन्होंने दिती नहीं हुई, मैं थोड़ा दस दिना देख के। वेट अ मिनट बेटा, मैं थोड़ा वैल्यू दस रहा, टेंजेंट 5 डिग्री की लोड़ पेगी उस वैल्यू की आपां नूं। ओके, नहीं दी हुई कितने भी इन्होंने, टेंजेंट 5 डिग्री 0.0875, 0.0875 यदि लोड़ पेगी ना बेटा आपां नूं। ये वैसे दी होंगी है क्वेश्चन के विच, जिहड़ा क्वेश्चन दिता होंदा उस वैल्यू दी होंगी है। ओके, हुण आपां ने फाइंड की करना है, आपां ने फाइंड करना है इस दे विच वट इज़ द इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर की है वो फाइंड आउट करना है, B फाइंड आउट करना है। इंपैक्ट पैरामीटर का फार्मूला लगावांगे KZE² cot θ/2 बाय काइनेटिक एनर्जी। K की वैल्यू पुट करांगे, Z की वैल्यू 29, E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 इहदा स्केयर, cot थीटा हैगा 10/2 5, cot 5 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 5 × 1.6 × 10⁻⁻13, है ना। cot 5 नूं बेटा एवें लिख लांगे असीं, cot 5 नूं नीचे cot 5 जिहड़ा हुंदा है ना, cot थीटा इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा, तो cot 5 इत्थों हटा के इनू एवें लिख लांगे 1/tan 5,
है ना। फिर वैल्यूज़ पुट कर देंगे 9 इंटू 10⁹9 29 1.6 10⁻19 द स्क्वायर है ना अपॉन 5 इंटू 1.6 10⁻13 टेंजेंट 5 की वैल्यू जी आ वाली है 0.0875 है ना। सॉल्व करके रिजल्ट आ जाएगा इंपैक्ट पैरामीटर कैलकुलेट हो। ठीक है, अगर थोनू यह जिहा एंगल आ गया मतलब जिहदी वैल्यूज़ ये वैल्यू दित्तियां हुंदियां ने बेटा थोनू तो बी केयरफुल अबाउट दीज वैल्यूज़ है ना। दित्तियां हुंदियां ने नहीं दित्तियां तो फिर थोनू लॉग टेबल चो सॉल्व करनियां पैणगियां वैल्यूज़। ओके जे ना दित्तियां हुई। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन नंबर 5th। यस बेटा क्वेश्चन नंबर 5th है एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी। अल्फा पार्टिकल की एनर्जी दी हुई है बेटा 4 MeV। कन्वर्ट करना पेगा थोनू मिलियन होंगे ने 10⁻6 EV 1 EV 1.6 10⁻19 है ना। ये सॉल्व करके जाउल्स आ जाएगी एनर्जी। इज स्कैटर्ड थ्रू 180 डिग्री ओहो जिहा क्वेश्चन है जहा जिहा क्वेश्चन फर्स्ट सीगा। मतलब अगर सपोज करो दिस इज एटम है ना एंड दिस इज न्यूक्लियस ओके एंड एक अल्फा पार्टिकल है बेटा है ना। यदी थोनू एनर्जी दी हुई है एनर्जी इज गिवन है ना। ये जो न्यूक्लियस वाल जाता है ना इतों एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ते पहुँच के उतों 180 डिग्री ते मुड़ जाता एंगल ऑफ स्कैटरिंग 180 डिग्री ते मुड़ जाता बेटा है ना। तो जो आ वाला डिस्टेंस बन गया आ वाला डिस्टेंस दैट इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ना। उन्होंने कहा कैलकुलेट द मैक्सिमम वॉल्यूम इन विच पॉजिटिव चार्ज एटम इज लाइकली टू बी कंसनट्रेटेड। मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड आउट करो जिस लगेगा भी शायद पॉजिटिव चार्ज कंसनट्रेटेड है। तो मतलब पहला थोनू आर नोड फाइंड करना पड़ेगा के ZE इंटू 2E बाई काइनैटिक एनर्जी का फार्मूला लगा के। इस सारिया वैल्यूज पता नहीं बेटा आपू गोल्ड न्यूक्लियस है ये गोल्ड फॉयल एटॉमिक नंबर गिवन है Z इज इक्वल टू 79 के दी वैल्यू गिवन है पता है आपू Z की वैल्यू 79 E की वैल्यू 1.6 10⁻19 2 इंटू फिर E की वैल्यू 10⁻19 अपॉन काइनैटिक एनर्जी 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻13 है ना। ये डिवाइड करके आर नोड आ जाएगा। आ गया ये आ गया अपने को न्यूक्लियस द मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस। इसको असीं की बोलते होंगे मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है ना। ये आ जाएगा बेटा। उस तो बाद वॉल्यूम कट लो बस क्योंकि न्यूक्लियस ही होंगे ना पॉजिटिव चार्ज 4/3 पाई आर नोड क्यूब सफीयर सफेरिकल शेप च ही होएगा ना न्यूक्लियस वाला सारा है ना। यदा वॉल्यूम कट लो दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम। ओके जहा जहा क्वेश्चन फर्स्ट सीगा आज आलमोस्ट ओहो जिहा क्वेश्चन नंबर 5th है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6th है ना। क्वेश्चन नंबर 6th है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6th बिल्कुल लास्ट च करांगे इसे वीडियो के बिल्कुल लास्ट च करांगे। ठीक है क्योंकि इस क्वेश्चन से अलग कंसैप्ट लगना बेटा। ठीक है अलग कंसैप्ट है वो थ्योरी च आपां ने किते पढ़िया भी नहीं होया कंसैप्ट वो अलग जिहा कंसैप्ट है बिल्कुल। क्वेश्चन इस वीडियो के लास्ट करांगे। क्वेश्चन नंबर 7th कैलकुलेट द इंपैक्ट पैरामीटर। यू हैव टू फाइंड द इंपैक्ट पैरामीटर ऑफ अ 5 MeV पार्टिकल। आपां नूं एनर्जी दी हुई है पार्टिकल्स की 5 MeV है ना। M मिलियन EV हो गया मिलियन च 1 मिलियन कंटेन 10⁻6 EV EV नूं बदल लो बेटा 5 इंटू 10⁻6 EV नूं कन्वर्ट कर लो जाउल्स 1.6 10⁻19 ये बन गया 5 इंटू 1.6 10⁻13 जाउल्स। इन्नी एनर्जी के पार्टिकल्स हैं। ठीक है एंड स्कैटर्ड बाय 90 डिग्री एंगल ऑफ स्कैटरिंग दिता हुआ बेटा 90 डिग्री। ठीक है वैन इट अप्रोचेज अ गोल्ड न्यूक्लियस अप्रोच कर रहे हैं है ना लाइक दिस इज गोल्ड न्यूक्लियस। ठीक है जोड़े अल्फा पार्टिकल्स इस दे नेड़े आ रहे हैं वो इस तो 90 डिग्री ते स्कैटर हो रहे हैं स्कैटर्स एट 90 डिग्री। ये अल्फा पार्टिकल्स हो गए है ना। जोड़े अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड न्यूक्लियस के नेड़े पहुँच रहे हैं स्कैटर्स एट 90 डिग्री। इंपैक्ट पैरामीटर तुसी इंपैक्ट पैरामीटर आ चीज़ बी फाइंड आउट करना है। इंपैक्ट पैरामीटर का फार्मूला के ZE² बाय एनर्जी इंटू cot θ/2 cot θ/2 cot 90/2
cot 45 which is equal to 1 by tangent 45, tangent 45 ਹੁੰਦਾ 1 1 by 1 1, मतलब cot थीटा बाई 2 1 आ जाएगा बेटा। मैं थोड़ा सॉल्व करके दिखाता इधर, थीटा की वैल्यू पुट की 90 90 बाई 2 45, कोट 45 में लिख लिया 1 बाई टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 1 होंगे 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1, कोट थीटा बाई 2 की वैल्यू 1, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, जेड की वैल्यू 79, ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 स्क्वायर इंटू कोट थीटा बाई 2 1, काइनेटिक एनर्जी 5 इंटू 1.6 10⁻13 जॉल। सॉल्व करो, इम्पैक्ट पैरामीटर फाइंड आउट हो जाएगा बेटा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं आप। वेट अ मिनट। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर फाइंड आउट करना है। एट विच स्कैटरिंग ऑफ एंगल इज 90 डिग्री, जेड देता है 79 एंड पार्टिकल्स दी अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 10 एम। पिछले क्वेश्चन वर्ग है सेम एज क्वेश्चन नंबर 7, ओमी करना बेटा, अपने आप कर लियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, एन अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 8.7 MeV, 8.7 मिलियन का लग गया 10⁻6, फिर ई विच कन्वर्ट कर लो, ईवी ਨੂੰ जॉल्स सॉरी 1.6 10⁻⁻19 है ना, यह आ जाएगा 8.7 इंटू 1.6 10⁻13 जॉल्स। एनी एनर्जी दे अल्फा पार्टिकल्स हैं इज प्रोड्यूस टुवार्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ कॉपर, कॉपर के न्यूक्लियस वाल स्ट्राइक करवाए जा रहे हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर दिता है। कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ना, डू यूर सेल्फ। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला लगाओ KZE इंटू 2E अपॉन काइनेटिक एनर्जी। सॉल्व करके आंसर आएगा। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ते आने बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 ਦੇ ਵਿੱਚ क्या होया है, द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्स एट 60 डिग्री इज 100 पार्टिकल्स पर मिनट। एक मिनट 100 पार्टिकल 60 डिग्री ते स्कैटर हो रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्स पर मिनट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री ते कहते इन्ने पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं। समझ आ गया क्वेश्चन भी, न्यूक्लियस है जिमें है ना, इस तो ਜਿਹੜੇ अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, इधरों अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं है ना, उन्होंने चो ਜਿਹੜੇ 60 डिग्री ते मुड़ रहे हैं एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, किन्ने मुड़ रहे हैं बेटा 100, एक मिनट च 100। कहते ਜਿਹੜੇ 90 डिग्री ते मुड़नगे 90 डिग्री ते एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, वो किन्ने होणगे वो फाइंड आउट करना है। 60 डिग्री ते जा रहे हैं 100 है ना, 90 डिग्री ते ਜਿਹੜੇ स्कैटर होणगे वो किन्ने स्कैटर होणगे बेटा। नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्स पर मिनट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन द पावर 4, साइन दी 4 थीटा दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे बेटा। ठीक है, ये थ्योरी च आपां ने किते भी पढ़िया नहीं हैगा ये फार्मूला। ओके, ये फार्मूला याद रखियो, 4 न्यूमेरिकल्स, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ते एंगल ऑफ स्कैटरिंग है ना, किन्ने एंगल ते किन्ने अल्फा पार्टिकल स्कैटर होणगे उन्हां च रिलेशन हुंदा है ना। तो बेटा इत्थों एन ते साइन थीटा च इनवर्स रिलेशन है, तो इन्हूं आपां इवें लिख सकते हैं N2 बाय N1 इज इक्वल टू साइन थीटा 1 साइन दी पावर 4 साइन दी पावर 4 थीटा 2, इनवर्स च लिखना बेटा। ठीक है, फिर इन्हूं एवें सॉल्व कर लांगे N2 बाय N1 इज इक्वल टू साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2 दी पावर 4। साइन थीटा 1 है 60 डिग्री, साइन थीटा 2 है 90 डिग्री, 4 साइन 60 डिग्री कितना हो गया बेटा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू होंगी √3/2 है ना। साइन 90 डिग्री कितना होंगे 1, साइन 90 1 ही होंगे ना बेटा। ये आ गया √3/2 दी पावर 4, कितना बन जाएगा बेटा √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2
है ना, ऊपर बन गया 3 × 3 3 9 9 बाय 2 × 2 4 4 2 8 8 2 16 है ना, n2 बाय n1 तो n2 आ गया बेटा 9 बाय 16 इंटू n1 है ना, 9 बाय 16 इंटू n1 अपने को ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ 100। ओके, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ बेटा, सॉल्व करके अपने को रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर, n2 की वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली किन्ने पार्टिकल स्कैटर होंगे। समझ आ गया, कोई कन्फ्यूजन? ऐसा फार्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ते एंगल ऑफ स्कैटरिंग दे विच रिलेशन होंदा है। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइन 4th पावर ऑफ साइन थीटा। क्लियर बेटा, दिस इज योर टाइप ए। ये टाइप ए है थोड़ी, बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक अद्धे क्वेश्चन नूं छड्ड के बाकी सारे क्वेश्चन बेटा ईजी है। ठीक है, फिर भी आप खुद ट्राई करनी है तुसीं। ओके, थैंक यू वेरी मच।